हे गाइस, ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय के अंतर्गत पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। ओके, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस को समझने से पहले हमें ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच जो अंतर होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नमेंट जो है उससे हमारा तात्पर्य क्या है? ऐसे गवर्नमेंट क्या, सरकारी, और गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब क्या होता है? जो उसका, जो सरकार के द्वारा जो शासन, जो प्रशासन किया जाता है वही गवर्नेंस हुआ। तो ई गवर्नमेंट वही जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे, जो डिजिटली तौर पे किया गया उसको ई गवर्नमेंट। तो ई गवर्नमेंट से हमारा तात्पर्य सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में सरकारी कार्यों में आईसीटी के उपयोग से है। ठीक है। दूसरी ओर जो ई गवर्नेंस का तात्पर्य है वो सिस्टम के कार्यों और संरचनाओं को बदलने और समर्थन करने में आईसीटी के उपयोग से है। तो ई गवर्नमेंट हमारा क्या है? जो सरकारी जो सेवाएं हैं उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए वही सरकार जो आईसीटी का यूज़ करती है, जो डिजिटलीकरण का यूज़ करती है। ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका। और वहीं ई गवर्नेंस का है तो बोला गया जो भी कार्य है, जो संरचना, उनको बदलने और समर्थन करने में आईसीटी के उपयोग से है। ई गवर्नमेंट एक प्रणाली होती है जहाँ पे ई गवर्नेंस भाई शासन के द्वारा, शासन क्या एक कार्य है, तो ई गवर्नेंस एक कार्य है, जबकि ई गवर्नमेंट क्या एक प्रणाली है। ई गवर्नमेंट एक तरफा संचार प्रोटोकॉल होता है, उसके ई गवर्नेंस दो तरफा संचार प्रोटोकॉल है। ई सरकार की परिभाषा, ई गवर्नमेंट की परिभाषा। ई गवर्नमेंट का तात्पर्य सरकारी गतिविधियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए इंटरनेट जैसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की बात कर रहा है कि कार्यान्वयन से है। ई गवर्नमेंट का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं, संचालन और प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक भागीदारी बढ़ाना है। इसीलिए देश में न्याय वितरण प्रणाली को गति देता है। यह देश में न्याय वितरण प्रणाली को गति देता है। ई गवर्नेंस की परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसे ई गवर्नेंस के नाम से जाना था, सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सूचना प्रसारित करने, आम जनता के साथ संचार संचालन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है। सरल शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मदद से जनता की सेवाएं संचालन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। ओके, जनता कैसे उस जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सेवाएं दी गई हैं, जो योजनाएं, उनका लाभ कैसे उठाना है, तो ये ई गवर्नेंस की मदद से किया जाता है। उद्देश्य, ई शासन के द्वारा नागरिकों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है और नागरिकों की पहुंच सरकार तक सीधे बनी रहती है, जिसके द्वारा लोगों को आसानी से सूचना और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ई शासन को लागू करने में कितने मॉडल, 6C मॉडल की बात करी गई है। विषय वस्तु जो उसके कंटेंट हो गया। ठीक है, तो ये अब यहाँ से ध्यान रखना है, ई शासन को लागू करने के लिए मॉडल जो है 6C, कौन कौन सा? कंटेंट, मतलब सी की बात करें, कंटेंट मतलब विषय वस्तु। ई शासन को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित सूचनाएं होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। कंपटीशन क्या है, compete कैसे करना है। ई शासन का व्यवहारिक बनाने के लिए प्रशिक्षित, मतलब उसकी स्किल, व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिसकी सूचना तकनीकी के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, कुशलता, उनको स्किल होना चाहिए। कनेक्टिविटी, ई शासन के लिए देश के समूचे भाग को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना पड़ेगा तथा इंटरनेट की उपलब्धता की भी आवश्यकता है। ओके, साइबर विधि, साइबर मेथड, ई शासन के लिए साइबर विधि भी आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार की वैधता प्रदान की जा सके, इसी संबंध में भारतीय सरकार द्वारा सन 2000 में सूचना तकनीकी अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को वैधता प्रदान की गई। नागरिक उन्मुख अंतःक्रिया, सिटीजन इंटरफेस की बात कर रहा है। साइबर तकनीक को आम लोगों के समझ के योग्य होने चाहिए। ठीक है, मतलब सिटीजन इंटरफेस की बात कर रहा है, नागरिक उन्मुख हो अंतःक्रिया, तो भी साइबर तकनीक जो आम लोगों की समझ के योग्य हो, इस तकनीक को बेहतर बनाकर आम लोगों के लिए आसान किया जाए। कैपिटल, उपरोक्त सभी जो भी मतलब पूंजी उपरोक्त सभी प्रक्रिया को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देश में सक्षम वित्त की समस्या एक बड़ी चुनौती है। ई शासन के जो मॉडल है, समान सूचना मॉडल मतलब जनरल इंफॉर्मेशन मॉडल, ये ई शासन का पहला चरण होता है, जिसके द्वारा परंपरागत सरकार को रूपांतर ई शासन के रूप में हुआ। इसके द्वारा सरकार ने अपनी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करा दिया। उल्लेखनीय की सूचना पहले ही लोगों को प्राप्त थी। इस मॉडल का उद्देश्य है कि लोगों सरकार की कार्यप्रणाली के समझ सूचना उपलब्ध कराई जाए। क्रिटिकल सूचना मॉडल, इसके अंतर्गत सामान्य के अतिरिक्त कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी दी जाए, जिसका उद्देश्य समुदाय विशेष और समुचे समाज की सूचना उपलब्ध
कराना है। प्रचार प्रसार मॉडल, एडवोकेसी मॉडल, इसके द्वारा आम लोगों से सहभागिता के शासन में बढ़ाया जा सकता है। अंतःक्रिया मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, ये मॉडल उपरोक्त तीनों मॉडल का सामूहिक रूप है जिसमें सूचना को संचार द्वारा टू वेज इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो इंटरेक्शन, भाई अंतःक्रिया मॉडल जो अंतःक्रिया जो मॉडल है वो टू वेज इंफॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा आम लोग, सरकार, उसके उनके प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ जाते हैं। ई गवर्नेंस की चुनौतियां, शहरों में ई गवर्नेंस का प्रभाव अधिक हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का व्यापक प्रभाव नहीं देखा गया है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे डेटा लीक व साइबर क्राइम का खतरा रहता है। ई गवर्नेंस के प्रकार, ई गवर्नेंस का समाज और प्रशासन दोनों में पारदर्शिता और जवाबदेही के विकास के लिए सामाजिक रूप से समावेशी नीति माना जाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस को समाज और प्रशासन दोनों की पारदर्शिता, जवाबदेही के विकास के लिए सामाजिक रूप से समावेशी नीति माना जाता है। इस नीति में संस्थागत और संचार विकास के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के साथ लोगों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में जैसे कि ये कई तरीकों से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। इन तरीकों को ई गवर्नेंस का प्रकार भी कहा जाता है। इनका उल्लेख नीचे दिया गया है, जैसे G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। G2Z, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2B, गवर्नमेंट टू जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस के लिए। G2E, ई है इंटरप्रेन्योर हो गया, तो गवर्नमेंट टू इंटरप्रेन्योर। G2C, सरकार से नागरिक, मतलब G2C जो है गवर्नमेंट टू जो सिविल सिटीजन है, तो उसमें क्या है, जैसे लोग, राजनीतिक और सरकार के साथ साथ शासन की प्रमुख इसमें अवधारणा है। इससे सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह आदेश के माध्यम से नागरिकों को जुड़ने के लिए मजबूर है। साफ साफ इसका ये है कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो सिटीजन के लिए है, गवर्नमेंट और जो सिविल जो सिटीजन्स हैं, तो मतलब गवर्नमेंट जो सिटीजन के लिए करती है, जो उनके साथ जुड़, तो वो जो है उसी डायरेक्ट तौर पे उसी को G2C कहते हैं। तो राजनीति और सरकार के साथ जो शासन की जो प्रमुख अवधारणा है, तो सरकार एक पारदर्शी जवाबदेह आदेश के माध्यम से नागरिकों से जुड़ने के लिए मजबूर है। इस संबंध में सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में सामाजिक और अवसरों और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। परिवहन, जैसे मोटर वाहनों का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, वाहन चलाने की अनुमति जारी करना, नगद और बैंक चालान के माध्यम से कर और शुल्क संग्रह, प्रदूषण नियंत्रण आदि। अस्पताल में नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए देश में हिस्से में विभिन्न अस्पतालों को जोड़ना। शिक्षा, नागरिकों को ई लर्निंग मॉड्यूल की उपलब्धता, शिक्षा का अधिकार, ऑनलाइन जॉब पोर्टल और विभिन्न ग्राहक सेवाएं। ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड जो हो गए, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिलों का भुगतान, कर दाखिल करने जैसी सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। G2C सेवाओं के माध्यम से के उद्देश्य सभी के लिए सूचना और समान वेतन सुनिश्चित करना, नागरिकों के प्रति को स्वीकार करना है, कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करना है। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू नागरिकों को सेवाएं दी जाती है G2C में आ गई। G2C मतलब सरकार से सरकार के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C का तात्पर्य लागत में कटौती, निष्पादन, प्रबंधन तथा सरकार के भीतर रणनीति संबंध स्थापित करने की सरकारी प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने से है। ये सरकारी संस्थानों को IT उपकरणों के उपयोग के माध्यम से अधिक कुशल और अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम बनाता है, जैसे लाइव फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, सत्यापन, रिपोर्ट और कागजी कार्रवाई आदि को इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि। G2B सरकार से जो बिजनेस के लिए है, व्यवसाय के लिए है, तो G2B का प्रमुख संबंध मुख्य रूप से इन चीज़ों के लिए है, जैसे ई कराधान हो गया, सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना हो गया, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन हो गया। इसमें सरकार की नीति को व्यवसाय के साथ शामिल किया जाता है। सुरक्षित और प्रमाणिक लेन देन के लिए G2B सेवाओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए मानक, सुरक्षित भुगतान तंत्र, सार्वजनिक पूंजी और संरचना शामिल है। G2E सरकार से कर्मचारी, मतलब जो गवर्नमेंट टू इंटरप्रेन्योर है। गवर्नमेंट टू इंटरप्रेन्योर मॉडल का तात्पर्य सरकार से कर्मचारियों को, कर्मचारियों से सरकार को सूचना और सेवाएं प्रदान करना है। इसमें प्रशिक्षण शामिल है। ई लर्निंग के तरीके, कर्मचारी को मजबूत करना, कर्मचारियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करना। इसमें कर्मचारियों को वेतन और लाभ नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, ऑनलाइन माध्यम से अपने लाभ का प्रबंधन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। DPRPG जो है, इसका मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीविनेंस। ओके, तो इसके द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 और 25 अगस्त 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में ई गवर्नेंस पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2023 की बात है। ओके, तो लेटेस्ट डेटा है ये।
तो कहाँ पे किया गया था? इंदौर में किया गया था, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीविनेंस, ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इस सम्मेलन का जो विषय था, जो थीम थी, विकसित भारत नागरिक सशक्तिकरण था। ई शासन परियोजना के अनुप्रयोग क्षेत्र ग्रामीण सेवाएं, भूमि अभिलेख संबंधी, गरीब रेखा से जो नीचे, बीपीएल हो गया, आर्थिक रूप से दुर्बल, और ईडब्ल्यूएस परिवार हो गए। सार्वजनिक सूचना, रोजगार कार्यालय पंजीकरण, रोजगार अवसर, परीक्षा परिणाम, रेल समय तालिका, सड़क परिवहन समय तालिका, सरकारी योजनाएं। सार्वजनिक शिकायत जैसे बिजली, पानी, राशन कार्ड, सफाई, सार्वजनिक परिवहन। सामाजिक सेवाएं, विधवा अनुग्रह योजना, पेंशन, वृद्धावस्था, लाइसेंस और प्रमाण पत्र का पंजीकरण, राशन कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विद्यालय का पंजीकरण, विश्वविद्यालय का पंजीकरण, मोटर वाहन का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस। वाणिज्य आयकर निगम का सीमा शुल्क, बिक्री कर, निवास का संपत्ति कर, चुंगी, सड़क और कंपनी विवरणी। ग्राम पंचायत में ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं, ई नागरिक सेवाएं जैसे हो गई, ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है, पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, मनरेगा के अंतर्गत जो आवेदन करने, ई साची सेवाएं, परीक्षा हेतु ऑनलाइन जो फॉर्म होते हैं, ओके, छात्रवृत्ति के लिए जो भी है उसके लिए आवेदन। कृषि क्षेत्र में किसान अपने मुआवजा सीधे अपने बैंक अकाउंट से प्राप्त कर सकता है। विभिन्न फसलों से संबंधी बाजार भाव का पता कर सकता है। ई चौपाल, ई चौपाल का मतलब क्या? चौपाल का अर्थ जो है गांव की जो खुली बैठक होती थी उसी से, तो वो ई लग गया है, मतलब डिजिटली तौर पे हो गया। तो चौपाल का अर्थ एक गांव की खुली बैठक में जो लोग मध्यवर्ती स्तर पे होते, किसानों से अपने लाभ निर्धारित करते थे, जिससे किसानों को अपना सही लाभ नहीं मिल पाता था। इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा ई चौपाल का आरंभ किया गया। इस पहले किसानों को मध्यवर्ती जो संस्थाएं उनकी भागीदारी के बिना, मतलब उनका भागीदारी नहीं रहेगा, उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सहायता की, जिससे किसानों को अपना जो है सही लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब जो बिचौलिए होते थे उनसे मुक्ति मिल गई। जो भी पैसा है किसान अपना डायरेक्ट मतलब बेचेगा और पैसा उसको मिलेगा। तो जो नाम दिया गया है कंपनी का, ये आपको पता होना, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा ई चौपाल का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत में ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने और पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया था। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल है, जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में ध्यान केंद्रित करता है। ई ग्राम स्वराज ऐप के लाभ क्या है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल नीचे बताए अनुसार लाभ प्रदान करता है। ई ग्राम स्वराज मतलब जो ये चीज़ है उसके अकॉर्डिंग, ई ग्राम स्वराज पोर्टल विकास योजनाओं के लिए विकेंद्रीकृत योजना की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नियमित अपडेट प्रदान करेगा। ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न परियोजनाओं के लिए कार्य की स्थिति के साथ धन आवंटन सहित ग्राम पंचायत द्वारा चल रही विकसित गतिविधियों से संबंधित जानकारी की जाँच की जा सकती है। उपयोगकर्ता इस ई ग्राम पंचायत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंचायत गतिविधियों संबंधी सभी विवरण, पंचायत की जानकारी, पंचायत विकास योजना, पंचायती राज मंत्रालय सभी कार्यों को देख सकते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायत सचिव पंच के बारे में विवरण ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र, ई ग्राम स्वराज पोर्टल अभिलेखों के रखरखाव का कार्य को सरल करेगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से सभी कार्यों की निगरानी, रिकॉर्डिंग, गांव में परियोजनाओं को त्वरित कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। इसके तहत मौजूदा अनुप्रयोगों कार्य क्षमता को एकीकृत कर ई ग्राम स्वराज योजना के तहत पोर्टल विकसित किया गया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल अन्य अनुप्रयोगों के बीच जैसे प्रिया सॉफ्ट, प्लान प्लस हो गया, एक्शन सॉफ्ट को शामिल किया गया है। प्रिया सॉफ्ट पंचायती राज संस्थाओं के लेखा सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। प्रिया सॉफ्ट क्या? पंचायती राज संस्थाओं के जो लेखा सॉफ्टवेयर है उसको संदर्भित करता है। तो ई पंचायत मिशन पोर्ट परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। ई पंचायत क्या है? 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत सरकार ने भारत में ग्राम पंचायतों के कामकाज में दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी शुरू करने की योजना बनाई। 2018 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट के एक घटक के रूप में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत मिशन शुरू किया गया। इस परियोजना में ग्राम पंचायत के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। इसमें योजना में निगरानी, कार्यान्वयन, बजट लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करने की, सिविल सेवा वितरण आदि शामिल किए गए। ई पंचायत मिशन का उद्देश्य पंचायतों को कुशलता पर प्रदर्शन करने की सक्षम बनाना है। ई पंचायत मिशन मोड की बात हुई थी, तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत को ऑनलाइन अद्यतन जानकारी से लैस करना है। इस तरह ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना है। ई पंचायत मिशन के तहत सरकार आईसीटी का उपयोग करने की योजना बना रही। पंचायत को आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रिया का स्वचालन करना है। नागरिकों की सेवाओं के वितरण में सुधार करना है। पंचायत प्रतिनिधि अधिकारियों को सशक्त निर्माण करना। सोशल ऑडिटिंग हो गई। पंचायत पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और आरटीआई अनुपालन हो गया। और ई पंचायत मिशन के लाभ, जिस राज्य में
ग्राम पंचायत की पंचायत के तौर तरीके को पूरी तरह से अपनाने में सक्षम हो गई। वो ग्राम पंचायतों के बारे में सभी डेटा और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आंध्र प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों में जहां कुछ हद तक ही पंचायत कार्यक्रम लागू किया गया, नागरिक कुछ सेवाओं को ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं। इनमें जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, पेंशन, सब्सिडी लाभ, ई स्वास्थ्य देखभाल, ई लर्निंग, ई कृषि विस्तार सेवाएं आदि शामिल हैं। ई पंचायत स्थापित करने में अग्रणी राज्य गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा सहित राज्यों ने पंचायत स्तर पे ई पहल की है। ओके, तो बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। अब इतना ही रखती हैं। थैंक यू।